से देखना, इजी टॉपिक ही आ जाएगा। लॉजिक समझना, मैं जो लॉजिक समझेगा वो भी खास समझना। व्हाट इज द लॉजिक हियर कि इस तरीके से मेरे पास एक वर्कशीट रेडी की गई है जिसके अंदर मार्क्स, टोटल, एवरेज सब दिया हुआ है। ओके, तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हेनेवर आई मूव डाउन साइड, तो मुझे ये देखना पड़ता है कि यार ये 12 और 1 कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स है। तो पर्टिकुलरली टू सी दिस टू आई विल हैव टू मूव अपसाइड अगेन। ओके, तो गुजराती इन कंप्यूटर लाइक दिस। So sometimes what I want to do कि whenever I move downside, my first row should be stay here. Okay, my first row should stay here. कि जो ऊपर चली जाती है, scroll हो जाती है, it should not scroll, it should stay there. The first row is going upside, it should not scroll upside, it should stay over there. ये मुझे करना है कि यहाँ से ऊपर चले नहीं जाना चाहिए, मैं जितना भी नीचे जाऊँ इसी यहाँ पे ही रहना चाहिए। So for that what we will do, we will use the freeze option. Freeze option कैसे यूज होता है वो खास ध्यान देना। और टू यूज फ्रीज ऑप्शन व्हाट वी विल डू, यहाँ पे एक लॉजिक समझे, एज इन दैट रो एंड कॉलम, एक काउंटिंग है, काउंटिंग खास याद रखना। तो राइट नाउ हाउ मेनी रोज आई वांट टू फ्रीज, आई वांट टू फ्रीज हेडिंग रो ओनली, बाकी दूसरे के साथ तो मुझे कोई लेना देना नहीं है। आई वांट टू फ्रीज हेडिंग रो ओनली, आई वांट टू फ्रीज दिस रो ओनली। ओके, आई वांट टू फ्रीज ओनली वन रो। ओके, तो एक रो फ्रीज करनी है मुझे। एंड हाउ मेनी कॉलम्स यू वांट टू फ्रीज, तो राइट नाउ आई डू नॉट वांट टू फ्रीज एनी कॉलम, तो 0 कॉलम फ्रीज करनी है मुझे। Okay, I want to freeze only first row, that is written here. I want to freeze no column, that's why I written 0 here. Now add 1 to both of them. Okay, रो में भी एक ऐड कर दो, कॉलम में भी एक ऐड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 1 और 1 2, और ये हो गया 0 + 1 1। ओके, नाउ तो हमें हमारा पॉइंटर कहाँ रखना है, तो रो नंबर 2 में, तो विच वन इज द रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 1 में। के रो नंबर 2 कॉलम नंबर 1, यहाँ पे हमारा पॉइंटर होगा। तो विच वन इज द रो नंबर 2, तो दिस इज रो नंबर 2 एंड विच कॉलम, तो कॉलम नंबर 1 के यहाँ पे लिखा है, देखो कॉलम नंबर 1। तो विच वन इज द फर्स्ट कॉलम इन सेकंड रो, तो दिस वन। तो यू हैव टू पुट योर पॉइंटर ओवर हियर, देन मूव टू विंडो मेनू, सिलेक्ट फ्रीज ऑप्शन। अब मैं डाउन साइड मूव हो रहा हूँ, okay, I'm going to move down side, so you can see that the first row is still there, वो वहां से मूव नहीं हुई। okay? जो फर्स्ट रो है वो अभी भी वहीं पर ही है, उसे मूव नहीं किया गया, देखो। सो इट इज फ्रीज्ड नाउ, ये क्या हो गया, फ्रीज हो गया है वहां पे। सो दैट इज द यूज ऑफ फ्रीज ऑप्शन। वन मोर थिंग, आई वांट टू रिमूव द फ्रीज नाउ। ओके, मुझे अनफ्रीज कर देना है, तो फिर से अपना पॉइंटर वहीं पे रखिए, मूव टू विंडो, सिलेक्ट फ्रीज ऑप्शन। ओके, एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, इजंट दैट यहाँ पे मेरा पॉइंटर है, आई एम मूविंग द राइट साइड। अब मुझे ये पता नहीं चल रहा कि ये बंदा कौन है, ये 1 मार्क्स लाने वाला कौन है, मुझे उसका नाम नहीं पता चल रहा, उसके लिए फिर से मुझे लेफ्ट जाना पड़ेगा। तो बार बार लेफ्ट राइट नहीं करना है मुझे, फिर से इसका 1 मार्क आया तो अब इसका मार्क देखने के लिए मुझे, चलो नाम देखने के लिए फिर से आगे जाना पड़ेगा। तो बार बार ये लेफ्ट राइट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू फ्रीज रो एंड आई वॉन्ट टू फ्रीज फर्स्ट 2 कॉलम, रोल नंबर एंड नेम। मुझे ये दोनों को फ्रीज कर देना है कि इनका नाम नंबर मुझे दिखना चाहिए। मैं कितना भी राइट साइड जाऊँ, ये दो जो कॉलम्स है वो फ्रीज नहीं होनी चाहिए, वो दोनों तो वहीं पे रहनी चाहिए। तो आई वांट टू फ्रीज फर्स्ट 2 कॉलम्स। तो लॉजिक समझिए फिर से, ये फिर से हटा देता हूँ मैं। अंडरस्टैंड द लॉजिक। एट हियर आई डू नॉट वांट टू फ्रीज एनी रो, sorry I cannot understand what you want to say. Again, chalo, in this worksheet I'm moving to the right side. So what happens, the first 2 rows, first 2 columns वो भी लेफ्ट साइड मूव हो जाती है। नाउ आई वांट टू चेक कि चलो भी ये 293 चलो अच्छे मार्क्स है किसके, तो नाम और नंबर यहाँ होना चाहिए। तो होगा क्या, मुझे लेफ्ट साइड मूव होना पड़ेगा बार बार। तो बार बार लेफ्ट साइड मूव नहीं होना है नंबर और नाम देखने के लिए। तो आई वांट टू फ्रीज फर्स्ट 2 कॉलम्स, आई वांट टू फ्रीज फर्स्ट 2 कॉलम्स, आई डू नॉट वांट टू रो फ्रीज एनी रो, आई डू नॉट वांट टू फ्रीज एनी रो, मुझे कोई रो फ्रीज नहीं करनी है अभी। तो आई विल राइट 0 हियर, आई विल राइट 2 हियर। ओके, नाउ अगेन add 1 to both of them. This is the logic. What you have to do, you have to add
1, ये क्या हुआ 0 + 1 1, ये क्या हुआ 2 + 1 3. सो हमारा पॉइंटर अब कहाँ रहेगा, तो रो नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3 वी हैव टू सिलेक्ट द सेल row number 1 column number 3. So row number 1 is this and column number 3 is location. Okay, row number 1 column number 1, sorry row number 1 ये हो गया, column number 3 था तो ये 1 2 and 3, third column first row, this one. Now move to window, select freeze. Now check, move to the right side. See, name and number are still there. Now I can say that 191 छगन के है, 162 मई के है, 135 चमन के है, 293 which is highest, ये February के. Like this you can freeze your row and column. One more the last example बता रहा हूँ. चलो फिर से इसको अनफ्रीज करने के लिए फिर से वहीं रखना पड़ेगा. Then move to window and select freeze. It is unfreezed now. Now again the last example. Right now I want to freeze the first row and 2 columns. This much part I want to freeze. I want to freeze first row and 2 columns. So what is the logic again? Row 1 I want to freeze 1 row and 2 columns. Now add 1 to both of them. So ये क्या हुआ 1 + 1 2, ये क्या हुआ 2 + 1 3. So which cell I will have to select? I will have to select, okay, row number 2 column number 3. So row number 2 is this and column number 3 is A B C, and I will have to select this cell. Now move to window and freeze. देखो इतना पार्ट आपका फ्रीज हो चुका है, ये कॉलम भी फ्रीज हो चुकी है और रो भी फ्रीज हो चुकी है. देखो, so this is the freezing option. Okay, I will give you the link of this. मैं कल देने वाला था कल भी, लेकिन मैं सोचा बहुत सारे वीडियो से छोटे छोटे काम एक साथ सारे लिंक भेज दूंगा. So this is how